नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डिजिटल क्लासेस में आपका बच्चों स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th की 7 एक्सरसाइज समाकलन को सोल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने 7.1 को हमने सोल्व कर दिया है। यदि आपने वो एक्सरसाइज आप तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और समाकलन के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें बच्चों आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम बच्चों उससे अगली एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे। बच्चों, 7.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है। यदि आप बच्चों थोड़ा सा उस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक बार में ही उसे अच्छी तरह से लगा लोगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। तो बच्चों चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। ये समाकलन की है बच्चों, इंटीग्रल्स। तो इससे पहले हमने 7.1 को सोल्व करा दिया था बच्चों। आज हम 7.2 को सोल्व कराएंगे। तो देखिए बच्चों, ये है आपकी 7.2 एक्सरसाइज। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जो आगे तक क्वेश्चनों को करते जाएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको टी अवकलन करना आना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें अवकलन का बहुत ही ज़्यादा रोल है इसमें। और बच्चों, आपको जो मैंने फॉर्मूले 7.1 में आपको बताए थे वो भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसी एक्सरसाइज को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों ये। तो चलिए बच्चों करते हैं इस 7.2 को सोल्व। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं, एंड जो कि एनसीईआरटी बुक में आपका ये है 2x/1 + x²। तो इसे लिख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं। समाकलन का चिन्ह लगाना है बच्चों आपको। 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है 2x/1 + x²। तो इसे सोल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको इसे सोल्व करने से पहले बच्चों देखिए जो नीचे वाला है ना 1 + x²। तो देखिए जब हम इसको टी मानेंगे, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों हमें पता है कि ये 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और एक इसकी पावर घट जाएगी। तो हमारा 2x आ जाएगा, तो हमारा 2x नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे कट जाएगा बच्चों। तो 1 + t बचेगा, तो हमारा log x आ जाएगा, जो कि हमने आपको बताया था। तो देखिए बच्चों, जब हम करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए माना 1 + x²। देखो बच्चों, ये वाला 1 + x² = t। माना 1 + x² = t। तो बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों देखिए 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। और देखो जो 2x है, देखो 2 इसकी पावर जो है आगे आ जाएगी और x की इसका 0 हो जाएगा बच्चों, 1 का जो कि कांस्टेंट है। और 2 इसकी पावर आगे आ जाएगी बच्चों, और जो 2 है ये 2 -1 एक पावर घट जाएगी इंटू dx। ये dx आपको लगा देना है बच्चों, = dt। डी और यहाँ पर टी है तो डी टी लगा देना है बच्चों आपको। तो देखिए 2 में से बच्चों एक गया तो पावर 1 बचेगी, तो x एक को लिखो या मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। एक को तो हम एक को नहीं लिख रहे हैं, तो 2x हो जाएगा बच्चों आपका इंटू डी एक्स = dt।
अब बच्चों जो 2x को आप इधर की साइड भेजो नीचे, तो ये dt के नीचे आ जाएगा। कहाँ पर बच्चों? नीचे आ जाएगा ये dt के। तो dx इज इक्वल टू dt बटे 2x। तो बच्चों dx का मान आ गया बच्चों आपका dt बाई 2x, और हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माना था बच्चों? t। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमें क्या रखना है बच्चों? t। और dx के स्थान पर, यहाँ पर dx के स्थान पर क्या रखना है बच्चों? dt बट्टे 2x। तो हमें ये रखना है। तो 2x बच्चों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है? t। तो हम t रख लेते हैं, t इंटू dx के स्थान पर क्या रखना है बच्चों? dt बट्टे 2x। अब बच्चों इससे आपका 2x से ये 2x कट जाएगा बच्चों। अब आपका बचेगा 1 बाई टी इंटू डी टी। बच्चों जब भी ऐसा आपका हो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यदि समाकलन में आपका 1 बट्टे एक्स हो इंटू डी एक्स हो तो इसका बच्चों log x होगा। और यदि आपका 1 बट्टे टी इंटू डी टी हो बच्चों तो इसका log t होगा। तो वैसे ही हम बच्चों इसका करेंगे, तो 1 बट्टे टी है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? log t और प्लस c। और बच्चों ये t, इस t के स्थान पर हमने क्या माना था बच्चों? देखिए प्रश्न में हमने t के स्थान पर माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम रख देते हैं बच्चों t के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका आंसर। और आपको सी के बारे में नहीं पता तो हमने पिछली जब 7.1 एक्सरसाइज हम सोल्व करा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि सी जो है बच्चों ये अचर पद है जो कि लगाना पड़ता है। जब आप लिमिट वाली समाकलन पढ़ोगे तो उसमें सी नहीं लगाएंगे, इसमें आप ये बिना लिमिट वाले प्रश्न है इसलिए हम इसमें सी लगा रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों प्रश्न 2 आपका ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है बच्चों, log x का होल स्क्वायर बट्टे x। तो इसे उतार लेते हैं बच्चों। क्या है बच्चों ये प्रश्न आपका? तो देखिए बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी बुक में है। तो देखिए बच्चों हमें इसमें क्या करना है, ये कैसा प्रश्न है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसे तो कैसे करें। तो देखिए बच्चों ये ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको क्या लेना है, देखिए जब हम इसका log x को t मानेंगे और t मानेंगे तब इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों इसका क्या आता है 1 बट्टे एक्स। तो चलिए तब हम और करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों माना log x इज इक्वल टू टी। ये जो बच्चों log x है इसको आपको t मानना है। तो x इसके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या जो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आपको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो इसका बच्चों log x का 1 बट्टे एक्स, इसका क्या जाएगा 1 बट्टे एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या हो जाएगा बच्चों? डी टी 1 बट्टे एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब बच्चों ये x इधर की साइड जाएगा तो ऊपर की साइड आ जाएगा गुणा में, तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। तो बच्चों डी एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है? एक्स इंटू डी टी। और टी के स्थान पर क्या रखना है बच्चों? log x के स्थान पर क्या रखना है? टी। तो हम रख लेते हैं बच्चों। तो log x के स्थान पर क्या रखना है बच्चों? t। तो t
का होल स्क्वायर बट्टे एक्स है, तो बच्चों यहाँ पर एक्स रख दीजिए। और डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, डी एक्स इजक्वल टू एक्स इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी। बच्चों इस एक्स से आपका ये एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब बच्चों देखिए, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका समाकलन टी का स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर एक पावर जुड़ जाएगी और 2 + 1 ये हो जाएगा बच्चों आपका, और प्लस सी आप लिख देना। तो टी की क्यू बट्टे 3 और प्लस सी ये आ जाएगा बच्चों 1/3। और टी हमने क्या माना था बच्चों, टी हमने माना था बच्चों log x, तो हम टी के स्थान पर log x रख देते हैं। तो log x की क्यू है तो क्यू कर दीजिए बच्चों प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, कितना प्यारा प्रश्न है, 1/x + x log x। तो चलिए बच्चों इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका ये है, ये है बच्चों आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों कैसा अटपटा लग रहा है प्रश्न, आप इसे कैसे सोल्व करें। तो देखिए इसमें बच्चों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें देखिए बच्चों एक चीज़ कॉमन है। इसमें जब आप देखोगे कि एक चीज़ में एक कॉमन आ रही है कि x इसमें भी है इसमें भी है, जब आप x को कॉमन लोगे तो 1 + log x आ जाएगा। और 1 + log x को बच्चों आप तब t मानोगे, तो आप तब टी के सापेक्ष उसका अवकलन करोगे बच्चों, तो आपका 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और log x का 1/x। तो चलो आगे करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो x है मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। तो x को आप कॉमन ले लीजिए, 1 + log x। देखिए जब आप इंटू डी एक्स, जब आप x को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसमें आप x की गुणा 1 में करोगे तो x आ जाएगा, और x की गुणा log x में करोगे तो x इंटू log x आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो हमने ये ले लिया, उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया। तो देखिए बच्चों माना, अब देखिए माना इसे t मान लीजिए, 1 + log x को t मान लीजिए, माना 1 + log x = t। ये t मान लिया बच्चों आपने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बच्चों आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ये 1 कांस्टेंट है बच्चों, 1 कांस्टेंट है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो 0 प्लस और log x का क्या हो जाएगा बच्चों 1/x और इंटू डी एक्स इजक्वल टू यहाँ पर डी टी। आप x को इधर की साइड भेजोगे तो क्या होगा डी एक्स इजक्वल टू एक्स इंटू डी टी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपको, और डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है बच्चों x इंटू डी टी आपको, और t के स्थान पर क्या रखना है बच्चों 1 + log x। और 1 + log x देखो यहाँ पर 1 + log x के स्थान पर क्या रखना है बच्चों t। तो रख लेते हैं बच्चों 1। देखिए बच्चों x हमने उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया था, x हमने कॉमन लिया था यहाँ पर हमने कॉमन लिया था, और 1 + log x के स्थान पर क्या रखना है बच्चों t। तो t रख लिया बच्चों, और dx के स्थान पर यहाँ पर dx के स्थान पर क्या रखना है बच्चों x इंटू डी टी। तो x इंटू डी टी ये रख लेना है बच्चों आपका। तो इस x से बच्चों आपका ये x कैंसिल हो जाएगा, 1/,
टी आपका बचेगा इंटू डी टी। बच्चों मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जब भी आपका 1/x इंटू डी एक्स आ जाए तो इसका क्या होगा बच्चों, log x। यदि आपका 1/t इंटू डी टी आ जाए बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा, log t। इस प्रकार से आएगा बच्चों। तो इसका क्या होगा बच्चों, 1 log t और प्लस सी आपको लगा देना है। अब बच्चों t के स्थान पर हमें क्या लेना है, देखिए t के स्थान पर क्या रखना है, 1 प्लस log x जो हमने माना था, तो 1 प्लस log x रख देते हैं t के स्थान पर। तो log 1 प्लस log x और प्लस सी, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों इसे सोल्व करते हैं। समाकलन का चिन्ह लगा देना है बच्चों इंटीग्रल का। तो साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको लगा देना है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, मैंने यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं तो मैंने आपको जो 7.1 एक्सरसाइज कराई थी बच्चों, पहले आप उसे देखिए तब आपको ये अच्छे से आएगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। और जो 7.1 एक्सरसाइज ही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने जो लास्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 23 जितने भी हैं वो मैंने सारे एक ही वीडियो में कराए थे बच्चों। तो पहले आप 7.1 को देखिए तभी आपको ये 7.2 अच्छे से समझ में आएगी बच्चों। तो देखिए इसमें हमें क्या मानना है बच्चों, देखिए कोस एक्स को यदि हम टी मानेंगे तो साइन एक्स आएगा, और डी टी तब कर जाएंगे तो ये साइन एक्स के नीचे आ जाएगा बच्चों। तो फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो साइन टी बचेगा हम पे। तो करते हैं बच्चों, देखिए माना कोस एक्स इज इक्वल टू टी, हमने टी मान लिया बच्चों कोस एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, अब आपको इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। अब देखिए अवकलन करने के लिए कोस एक्स को आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोस एक्स का क्या होता है। तो देखिए बच्चों कोस एक्स का होता है हमारा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजक्वल टू डी टी। यदि बच्चों आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप 7.1 एक्स को देखें, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं। तो साइन एक्स को आप नीचे भेज दीजिए बच्चों। तो डी एक्स इजक्वल टू डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स, ये बच्चों आपका आ जाएगा। तो देखिए टी के स्थान पर हमें क्या रखना है बच्चों, कोस एक्स, और डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है, माइनस डी टी बट्टे साइन एक्स। तो रखते हैं बच्चों हम। तो देखिए बच्चों हमें साइन एक्स साइन, बच्चों कोस एक्स के स्थान पर क्या रखना है बच्चों हमको, तो कोस एक्स के स्थान पर हमें रखना है बच्चों टी। तो कोस एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पर टी, इंटू डी टी के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस डी टी बट्टे साइन एक्स, ये इतना रखेंगे बच्चों हम। अब देखिए आप इस साइन एक्स से आपका ये वाला साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों आपका साइन टी इंटू माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका इंटू डी टी। अब आपको पता होगा कि समाकलन में साइन का क्या होता है। तो बच्चों समाकलन में आपका होता है, देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जब भी साइन एक्स इंटू डी टी डी एक्स होगा
तो समाकलन में बच्चों इसका होता है माइनस कोस एक्स। तो देखिए यहाँ पर साइन टी है तो माइनस कोस टी हो जाएगा बच्चों इसका, और प्लस सी आप लगा देना, और माइनस माइनस अंदर जाएगा तो बच्चों से प्लस कर देगा। तो कोस प्लस को हम लिखें या ना लिखें वो हमारी मर्जी है, कोस टी और प्लस सी। तो देखिए हमने बच्चों कोस, तो देखिए बच्चों हमने कोस टी के स्थान पर क्या माना था। तो देखिए अभी हम दिखाते हैं अब आपको। देखिए कोस एक्स के टी के स्थान पर हमने क्या माना था, कोस एक्स माना था। तो हम टी के स्थान पर क्या रखेंगे, कोस एक्स रखेंगे। तो कोस टी के स्थान पर कोस एक्स और प्लस सी, यही बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं अगले थोड़ी देर में। देखिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए बच्चों। साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। और बच्चों आप CBSE जो बच्चे CBSE वाले हैं वो भी इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड में और हिंदी मीडियम में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में और CBSE का ही कोर्स चल रहा है NCERT। तो आप इससे CBSE वाले बच्चे भी इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स हो, तो बच्चों आपको इसे सोल्व करना है। तो देखिए ये बहुत ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। ये कुछ नहीं है, हवा हवाई है, सिर्फ दिखाने के लिए है इतना बड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं है ये। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2a बराबर क्या होता है बच्चों, 2 साइन a इंटू कोस ए। इतना बच्चों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये जो 2 है बच्चों, यदि मैं इसे नीचे की साइड भेज दूँ तो साइन 2a बट्टे 2 इजक्वल टू साइन a इंटू कोस ए, ये हो जाएगा बच्चों आपका। तो हमें साइन a इंटू कोस ए, तो देखिए बच्चों ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी, तो देखिए ए दिख रहा है ना, ये इसे आप ए मान लीजिए पूरे को। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन, देखो साइन ए कोस ए, तो साइन ए कोस ए, इसे ए मानिए और इसे भी ए मानिए। तो साइन ए कोस ए लग रहा है, तो इस फॉर्मूले में हमें इसको रख सकते हैं बच्चों हम। तो साइन 2a के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, ए एक्स प्लस बी और बट्टे 2 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 साइन, ये 2 है बच्चों, इसके अंदर गुणा कर लीजिए आप। तो 2ax प्लस 2b इंटू डी एक्स। अब देखिए बच्चों माना 2ax प्लस 2b इजक्वल टू टी। इसमें बच्चों आप टी मान लीजिए से। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बच्चों 2a इंटू डी एक्स आ जाएगा। और ये बच्चों 2b ये कांस्टेंट है, तो इसका 0 होगा, और हम 0 को नहीं लिख रहे हैं बच्चों, इजक्वल टू डी टी और डी एक्स, ये 2a बच्चों नीचे चला जाएगा, तो डी एक्स इजक्वल टू क्या होगा बच्चों, डी टी बट्टे 2a। तो हमें बच्चों डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है, डी टी बट्टे 2a, और टी के स्थान पर 2a एक्स प्लस 2b के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, टी। तो देखिए 1/2 साइन
बच्चों इसके स्थान पर हमें क्या रखना है, 2ax+2b के स्थान पर क्या रखना है, t रखना है बच्चों में। हमने इसे t मान लिया था ना, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे t। और dx के स्थान पर क्या रखना है बच्चों आपको, dx बराबर dt/2 है, तो dx के स्थान पर क्या रखना है, dt/2a, तो dt/2a। ये इतना आपने रख लिया बच्चों। देखिए यहाँ करा देते हैं बच्चों से, तो 1/2 इंटू साइन t इंटू dt/2a, ये इतना हमने बच्चों कर लिया था। अब देखिए इस 2a को बाहर निकाल लीजिए, तो 1/, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, तो 4 और a का a हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, साइन t इंटू dt। अब बच्चों आपको समाकलन पता होना चाहिए कि साइन t का समाकलन क्या होता है। तो बच्चों देखिए 1 साइन t का समाकलन होता है 1 माइनस कोस t, 1/4a इंटू इसका समाकलन तब करोगे तो माइनस कोस t और प्लस c। तो बच्चों देखिए -1, इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए, 1/4a कोस t के स्थान पर क्या माना था बच्चों हमने, 2ax+2b, तो 2 को तब आप कॉमन लोगे तो 2 बाहर निकल जाएगा और ax+b ये इतना आ जाएगा बच्चों, और आपका यही आंसर है। तो चलिए बच्चों ये वाला प्रश्न भी हो गया। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं और यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस चैनल के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है सभी बच्चों के घर घर में कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर क्लास 12th 11th 9th और 10th की मैथ की वीडियो आती रहती हैं, और जल्दी ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियो भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर आप चलते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है ax+b √ax+b। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों प्रश्न 6 आपका ये है। तो देखिए इसमें हमें क्या मानना है बच्चों, ax+b को t मानना है। तो माना ax+b = t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए, तो a इंटू इसका क्या हो जाएगा बच्चों dx, और ये b कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिख रहे हैं बच्चों, इंटू dt। dx = dt/a, नीचे चला जाएगा बच्चों, तो a आ जाएगा। तो dx के स्थान पर हमें क्या रखना है बच्चों, dt/a, और ax+b के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, t। तो ax+b के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, t इंटू dt/a। तो dx के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, dt/a। तो हमने dx के स्थान पर dt/a रख दिया, तो a को आप बाहर निकाल लीजिए, तो 1/a इंटू √t इंटू dt। तो देखिए बच्चों, देखिए हम आपको कुछ बता दे रहे हैं कि देखिए यदि √t, इसका क्या होगा, t की पावर 1/2। अंडर रूट को हम t की पावर 1/2 रख सकते हैं, यानी कि जो अंडर रूट का मान होता है वो t की पावर 1/2 होता है बच्चों। तो 1/a इंटू टी की पावर 1/2 इंटू dt, ये इतना जाएगा। अब देखिए समाकलन तब हम इसका करेंगे, तो 1/a, तो t की पावर 1/2 + 1 एक जुड़ जाएगा, और
1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों। तो 1/a, तो ये तब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपका t की पावर, तो 1 + 2/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 + 2/2, तो 1/a, तो t की पावर 3/2/3/2। ये 2 बच्चों ऊपर की साइड जाएगा, इधर की साइड, तो 2/3 और a यहाँ हो जाएगा बच्चों, इंटू t की पावर 3/2 और प्लस c आपको लगा देना है। अब देखिए बच्चों, हमें t के स्थान पर क्या रखना है, t का मान रखना है। t का मान क्या है, देखिए t हमें बराबर होने क्या बना था, ax + b = t, तो ax + b रखना है बच्चों t के स्थान पर, तो 2/3a इंटू t के स्थान पर क्या रखना बच्चों, ax + b की पावर 3/2 और प्लस c। यही बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं, और जो अगले जो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।